है उलझ सकता है और वो भी एक पेच फंस सकता है। इससे पहले भी जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने भी विरोध अपना दर्ज करा दिया है। तो इस तरह से जब 76% का आरक्षण है तो बिल्कुल कहा जा सकता है बैठ करके अगर सच में चिंता की बात है, आरक्षण की चिंता है, तो दोनों पार्टी को साथ ही साथ अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो फिर राजनीति की नींव जो है वो नहीं हिल जाएगी। अगर इतना सब कुछ सब अच्छा हो जाएगा तो। अनुराग अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग अग्रवाल साहब, बीजेपी पिछले दरवाजे से इस आरक्षण जो मिलने जा रहा है इसको रोकने का काम कर रही है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेता और मंत्री, और इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी राज्यपाल की तरफ से दस्तखत नहीं हुए बिल पर। क्या कहेंगे सर? पुनीत जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राज्यपाल किसी विधेयक के विषय पे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहती है। क्योंकि पूर्व में इस प्रदेश में आपने देखा है कि ओबीसी आरक्षण जब प्रदेश के नेताओं ने आनंद फानंद में लाया, कांग्रेस ने लाया, तो एक व्यक्ति उस पर स्टे ले आता है और कांग्रेस उसे राज्य मंत्री बना देते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने एसटी आरक्षण दिया था, कांग्रेस की अनदेखी के कारण एक व्यक्ति उस पर स्टे लाता है और कांग्रेस उसे कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। अभी अगर राज्यपाल जी चाहती हैं कि विधि विशेषज्ञों से राय लें और ऐसा पुख्ता कानून बनाए जिसे किसी कोर्ट में या किसी मंच पे चैलेंज ना किया जा सके, तो ये राज्यपाल पे सवाल उठाते हैं। अब देखिए, 22 सितंबर को हाई कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया, उसके 70 दिन तक ये आरक्षण लेके नहीं आए, इन्होंने आरक्षण पे चर्चा तक नहीं की। जब भानु प्रतापपुर का चुनाव घोषित हुआ तो आनंद फानंद में आदिवासी वर्गों को साधने के लिए ये विधेयक लेके आए, उसमें भी विसंगतियां देखिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से कम करके 4% कर दिया, जन घोषणा पत्र में एससी आरक्षण इन्होंने 16% किया था, उसे 3% कर दिया। ये बात ये बताएं जो राज्यपाल महोदया कह रही है कि 58% का आरक्षण तो ये हाई कोर्ट में संभाल नहीं पाए, उस पर स्टे ले आए, तो आरक्षण होगा कैसे? इन सारे पहलुओं पर जब ये जांच करना चाहती है तो ये सवाल उठा रहे हैं। मतलब 70 दिन तक आपने आरक्षण नहीं लाया तो कोई बात नहीं, अभी 7 दिन आपको विधेयक लाएगा तो इतनी हड़बड़ी क्यों? आखिर ऐसी क्या व्याकुलता है? क्या किसी और भी थे और हम उस दिन भी इस पर चर्चा कर रहे थे। सुरेंद्र जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी, ये राज्यपाल की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि 58 टिक नहीं पाया, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, अब ये तो बढ़कर 76 हो गया है, ये कैसे टिकेगा? इस पर समझना जरूरी है। 16 की जगह 13% कर दिया गया, 10 की जगह 4 ईडब्ल्यूएस का कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं इसको सोच विचारना जरूरी है, कानूनी राय लेना जरूरी है, और आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले दरवाजे से इसको रोकने का काम कर रही। थोड़ा समझाएंगे सर? सुरेंद्र जी, पार्टी बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि 58% का आरक्षण जो है 50% से अधिक होता है और संविधान के हिसाब से ये जो है अदालत में टिकेगा नहीं। क्यों उन्होंने आरक्षण किया भाई? आज जब हाई कोर्ट के निर्देश से वो आरक्षण रद्द हो गया और नई परिस्थितियों में हमको अपने छत्तीसगढ़ के तमाम जो वर्ग के लोग हैं जो जिस अनुपात में रहते हैं उस अनुपात में उनको आरक्षण देना हमको आवश्यक है, तो सरकार ने सर्वसम्मति से इसको विधानसभा में पारित किया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित थी, उसको सर्वसम्मत से पारित करने में उनका भी योगदान है, अन्य विपक्षी दलों का योगदान है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, महामहिम राज्यपाल ने जो प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों का उत्तर तो कांग्रेस पार्टी देगी, सरकार देगी, मंत्री लोग जा करके उनकी जिज्ञासा को, उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी राजभवन के प्रवक्ता कब से हो गए भाई? वो तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तरह तरह को या कांग्रेस पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले यही जवाब देना। मैं वही तो कह रहा हूं भाई साहब कि हम कब से राजभवन के प्रवक्ता हैं? आरोप तो आप लगा रहे हैं, आपके मंत्री जा के राजभवन में बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग तो ऐसा है कि राजभवन ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर हमारी सरकार देगी जरूर। वो महामहिम छत्तीसगढ़ की है, उनको
जिज्ञासाओं को शांत करना हमारी जिम्मेदारी, हम शांत करेंगे। मगर आदरणीय सुरेंद्र जी, एक बात के लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि 58% आरक्षण का आप रक्षा नहीं कर पाए तो 76% कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी आरक्षण लाए हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उलानबाजी है, इसके लिए जनता आपको माफ करेगी नहीं। और जब इसी तरह से अध्ययन करके हम आरक्षण लिया है, सर्वसम्मति से किया है भारतीय जनता। आपका शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है सुरेंद्र जी, इसलिए आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। अनुराग जी, आपने बात तो समझ ही गए होंगे सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक दल तो पूरी तैयारी से ठोक बजाकर क्या आगे होने वाला है, क्या हो सकता है, अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तैयारी होती हैं। अनुराग जी, राज्यपाल रख सकती हैं, उनके पास अधिकार है, उस पर विचार कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत लंबा खिंचता है, तो आप कैसे देखेंगे इसको? लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज सुरेंद्र जी कह गए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं राज्यपाल महोदया का प्रवक्ता नहीं हूं। और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, उनके कार्यों की समीक्षा नहीं करती, ये समीक्षा कांग्रेस कर रही है। और साहब, जो विधेयक इन्होंने राज्यपाल महोदया के सामने रखा है, राज्यपाल महोदया विधि विशेषज्ञों से राय लेकर उस पर जो निर्णय करना है करेंगी। जैसे आप जनता है, मैं जनता हूं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी जनता है। और वो, हम तो आरक्षण चाहते हैं साहब, हम तो चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को जो 4% आरक्षण है वो 10% मिले, एससी को आरक्षण जो 13% है वो 16% मिले। हम तो विधानसभा में हमारे विधायकगण उस बात पे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ये चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे। और आज ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, कितनी दुखद बात है। केंद्रीय एजेंसी ईडी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री जी उस सौम्या चौरसिया पे कार्रवाई करने के बजाय उसके पीछे संरक्षक बन के खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये राजनीतिक कार्रवाई है। भाई, राजनीतिक कार्रवाई कैसे हो गई? ना ईडी भी राजनीतिक दल है, ना सौम्या चौरसिया राजनीतिक दल है। कांग्रेस जो राजनीतिक कर्तव्य दिखा रहा है वो जनता समझ रही है, और जनता इसका परिणाम इनको देगी, ये निश्चय है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी का, आवाज़ बहुत ठीक से नहीं आ पा रही थी, और चर्चा को बढ़ाते आगे। अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया। युगल